नमस्कार, प्रणाम। कल मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान से और तत्व ज्ञान से अवगत करवाया था। तो ब्रह्म ज्ञान में जाने के लिए हमें पहले अपने जो तत्व हैं, हमारे चारों तरफ जो तत्व बिखरे हुए हैं, हमें उन तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है। उन तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उन तत्वों को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा को भी नहीं जान पाएंगे। तो हमारे तत्व का मतलब है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारे चारों तरफ घटित होता है। हम चाहे खाना भी बना रहे हैं, हम चाहे कहीं जा भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं, और हमें चारों तरफ जो तत्वों से ज्ञान मिलता है, तत्वों से हमें हमें जो भी अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति जो भी ज्ञान प्राप्त होता है और हम उन चीज़ों से, उन तत्वों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ही तत्व ज्ञान है। जैसा कि एक बार जब मैं दाल बना रही थी, तो मैंने देखा कि मेरे दाल में जब हम तड़का लगाते हैं तो जीरे का रंग, घी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जीरा अगर हम डालते हैं तो जीरे का रंग काला हो जाता है, और वही तड़का अगर हम दाल में डाल देते तो दाल का रंग काला पड़ जाता है। वो जीरे से सारी जो दाल होती है वो सब काली पड़ जाती है। देखो, जीरा का तड़का डालने से पहले दाल एकदम स्वच्छ थी, पीली दाल थी, स्वच्छ, एकदम साफ सुथरी। लेकिन जैसे ही उसमें हमने घी का तड़का लगाया, जीरे का तड़का लगाया, काले जीरे का तड़का लगाया, तो वैसे ही दाल का रंग खराब हो गया। अगर हमारा जीरा काला नहीं होता और हम उसको, जीरे को उसी रूप में डालते जो कि रूप होना चाहिए जीरे का, तो दाल नहीं खराब होती। और जैसे ही हमने जीरे में काला जीरा डाला तो वैसे ही दाल भी खराब हो गई और दाल का रंग भी खराब हो गया। तो वैसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम परमात्मा के अंदर रहते हैं, परमात्मा से हमारा प्रेम रहता है, और हम तब तक तो हमारा जीवन अच्छा होता है। जैसे ही हम दुनिया में जाते हैं, माया में जाते हैं, गलत संगत में पड़ते हैं, तो वैसे ही हमारा जीवन भी खराब होने लगता है। तो संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें हमेशा परमात्मा के ही संग में रहना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ रही हुई होती है तो हमें तुरंत ही उस नेगेटिविटी को हटाकर अपने अंदर सकारात्मकता लानी चाहिए, ताकि हम अपना जीवन को सरल और सुलभ बना सके। सपोज जैसे अब हमारे साथ कभी किसी से नहीं मन मिलता या हमारा किसी से नहीं है, तो चुप हो जाओ और अपने आप को सीधा, अपने आप को बस परमात्मा की शरण में ले लो। तो परमात्मा की शरण में जाने से हमारे अंदर एक शांति आती है, तो उसी शांति से हम परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, परमात्मा के भेदों को जान पाते हैं। जैसे अब एक पतंग उड़ रही है आकाश में, उड़ती चली जा रही है, उड़ती चली जा रही है। पतंग को चलाने वाला तो एकदम नीचे खड़ा होता है और पतंग एकदम अकेले आकाश में उड़ती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है। हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे कि हाँ, हमको ये क्या कहेगा, हमारे को ये क्या कहेगा, तो हम अपने जीवन को सुगमता से नहीं चला पाएंगे। भक्ति करनी है तो हमें अकेले रह के करनी है। चार जनों में अगर हम भक्ति करते तो हमारा ध्यान बढ़ता है। हम कोई उसके विचार से हमारे विचार नहीं मिलते तो हमारी भक्ति भी भटकती है। तो अपने भक्ति में अगर हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त करनी है, आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त करनी है, तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त करनी है, तो अपनी आत्मा में झांको, अपने आत्मा में देखो, हमारी आत्मा क्या चाह रही है। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनो कि वो आवाज़ क्या कह रही है। अब आज हमारे चारों तरफ कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जब हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे इस चारों तरफ ये जो कलयुग है, हम अपने आप को कैसे बचाएं। क्योंकि हम हर एक को नहीं बचा पाएंगे। अगर हम उनसे कहेंगे कि ये कलयुग में तुम मत जाओ तो वो और उल्टा जाएंगे। तो हमें अपने आप को बचाना है।
इस कलयुग से। क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी को सही शिक्षा देते हैं या सही बात बताते हैं तो लोग हमको ही गलत ठहराते हैं, उस भक्ति रूप हृदय को ही गलत ठहराते हैं। और जो गलत विचारधारा वाले होते हैं, जो बुराई वाले होते हैं, उनको लोग सही ठहराते हैं। और जो भक्तिपूर्ण हृदय होता है वो मन ही मन कबूलता रहता है, वो मन ही मन उत्कंठा से भर जाता है कि अरे मैं तो ये सच्चे कार्य के लिए कह रहा था और लोग उल्टा मेरे ऊपर ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो चुप रह जाना चाहिए। आज मैंने भक्ति से यही सीखा है, अगर तुम चुप रह जाओ बस। अगर कोई तुमको गलत ठहराता है, तुम्हारे भक्तिपूर्ण हृदय को गलत ठहराता है या तुम्हारी हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो तुम चुप हो जाओ, दूर हो जाओ। अपने आप ही जब समय आएगा वो अपने आप ही समझ जाएंगे कौन सही है और कौन गलत। जब हमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, जब हम कोई गलत का काम कर ही नहीं रहे, या हमने हमारा मन कहता है हमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो हम उस बुराई को अपने ऊपर क्यों ले। और जो बुरा इंसान है हम उसकी बुराई को कब तक छुपाते रहें। और जिस दिन जब तक हम उसकी बुराई को छुपाते रहेंगे तो हम खुद बुरे बन जाएंगे, और जो बुरा आदमी होता है वो सच बन जाता है। ये एक हमारे सच्चाई है और ये एक मेरे साथ घटना घट गई है और मैं उसको सहन कर रही हूँ। आज जब हम सच्चाई का साथ देते हैं और गलत आदमी को गलत ठहराते हैं, तो सच्चाई का जो हम साथ देते हैं तो दुनिया हमारा साथ नहीं देती है, उस गलत व्यक्ति को ही सही ठहराती हैं। तो फिर जब हमने कोई गलत कार्य ही नहीं किया तो हम क्यों अपनी सफाई पेश करें। तो भगवान भी यही कहता है, भागवत जी भी यही कहती हैं, परमात्मा भी यही कहता है कि चुप होकर बैठ जाओ। समय ही उसका जवाब देता है और समय ही और परमात्मा ही उसका साथ देता है। तो अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ो और परमात्मा के अनुसार चलो। जैसा परमात्मा तुम्हें खींच रहा है उसके अनुसार खींचते चले जाओ। जैसे एक पतंग को खींचता है जो पतंग उड़ाने वाला, ऐसे ही हमारी डोर भी परमात्मा ने खींच रही होती है। और अगर हमने अपनी जीवन रूपी डोर परमात्मा के हाथ में दे रखी होती है तो हमें विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब हमने अपनी पतंग की डोर परमात्मा को दे दी तो वो हमारी पतंग को सही ढोएगा, सही खींचेगा। तो हम तो उड़ते चले जा रहे हैं और हमारी जो पतंग ढोने वाला है वो है परमात्मा। परमात्मा ही हमारी जीवन की जो जीवन का जो जीवन रूपी जो हमारा जीवन है, हमारा जो जितने समय हम लेके आए हैं, जो उसका जो धागा है, जीवन का जो धागा है वो परमात्मा खींचता, ना कि कोई और। तो हम अपना जीवन का धागा को परमात्मा के हाथ में क्यों नहीं दे। जब हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है, आत्मज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, तो उसको आने के बाद हम अपने जीवन रूपी जो धागा होता है हम परमात्मा के हाथ में दे देते हैं और परमात्मा ही उस पतंग को खींचता है, हमारे जीवन को खींचता है। फिर हमें इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधा ही उड़ते चले जाते हैं पतंग की डोर की तरह। अब देखो, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आपको ये सब विषय से अवगत कराऊंगी, या मैंने कोई टॉपिक लिया था, या मैंने कोई चैप्टर पढ़ा था। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है, या हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है, या ब्रह्म ज्ञान आता है, तो जब हम कुछ भी परमात्मा के विषय से अवगत रहना चाहते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में आकर हमें उस पतंग की तरह खींचता चला जाता है, उस तत्व ज्ञान की तरफ खींचता ले जाता है कि उसकी जो परतें हैं वो परते दर परते खुलती चली जाती है। और आज मैं आपके सामने वही परतें खोलती चली जा रही हूँ और आपके सामने ही व्यक्त करती चले जाती हूँ। ये मैंने कोई लिखा हुआ नहीं सुनाया आपको, ये मैंने कोई समझा हुआ नहीं सुनाया। हाँ, ये मेरी प्रथम पुस्तक है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत इन विषयों से, तत्व ज्ञान के विषयों से लिखा है, उनसे थोड़ा बहुत लिया है, और ये सब मुझे परमात्मा से मिला। और ये मैंने अपनी प्रथम पुस्तक में लिखे हैं ये चैप्टर, और उन्हीं उसी तत्व ज्ञान के बेस से मैं आपको आज ये सब चीज़ें विषय समझा रही हूँ। क्योंकि ये साधारण विषय नहीं है, तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये एक बहुत कठिन विषय है, ये हर एक को नहीं मिल पाता, ये सैकड़ों हजारों जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आज परमात्मा ने मेरे को जो भी ज्ञान दिया है, जो भी अपने हृदय से मुझे अवगत कराया, जो भी अपने तत्वों से अवगत कराया है, ये मेरी हजारों जन्मों की तपस्या से मिला है मुझको।
और मुझे भागवत जी से अवगत कराया। भागवत जी जैसा इतना महान ग्रंथ मेरे हाथों में दिया, मुझको उससे अवगत कराया। तो यही मैं परमात्मा की शुक्रगुजार मानती हूँ और कि धन्य मानती हूँ अपने इस जीवन को, कि मुझको इस जीवन में परमात्मा की तत्व ज्ञान से जो भी भगवान ने मुझे दिया उससे मुझ में अवगत हुई, और उसी तत्व से मैं आप सबको भी अवगत करवा रही हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं आपको तत्वों से अवगत करवाना चाहूँगी। जितना गहराई में हम तत्वों के विषय से जान पाएंगे उतना ही हम ब्रह्म ज्ञान के विषय से अवगत होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। राधे राधे। जय जय श्री राधे। नमस्कार। प्रणाम। कल मैंने आपको ब्रह्म ज्ञान से और तत्व ज्ञान से अवगत करवाया था। तो ब्रह्म ज्ञान में जाने के लिए हमें पहले अपने जो तत्व हैं, हमारे चारों तरफ जो तत्व बिखरे हुए हैं, हमें उन तत्वों को समझना बहुत ज़रूरी है, उन तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम उन तत्वों को नहीं जान पाएंगे तब तक हम ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा को भी नहीं जान पाएंगे। तो हमारे तत्व का मतलब है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो हमारे चारों तरफ घटित होता है। हम चाहे खाना भी बना रहे हैं, हम चाहे कहीं जा भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, कहीं घूमने भी जा रहे हैं, और हमें चारों तरफ जो तत्वों से ज्ञान मिलता है, तत्वों से हमें जो भी अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति जो भी ज्ञान प्राप्त होता है और हम उन चीज़ों से, उन तत्वों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो ही तत्व ज्ञान है। जैसा कि एक बार जब मैं दाल बना रही थी तो मैंने देखा कि मेरे दाल में जब हम तड़का लगाते हैं तो जीरे का रंग, घी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जीरा अगर हम डालते हैं तो जीरे का रंग काला हो जाता है, और वही तड़का अगर हम दाल में डाल देते तो दाल का रंग काला पड़ जाता है। वो जीरे से सारी जो दाल होती है वो सब काली पड़ जाती है। देखो, जीरा का तड़का डालने से पहले दाल एकदम स्वच्छ थी, पीली दाल थी, स्वच्छ एकदम साफ सुथरी। लेकिन जैसे ही उसमें हमने घी का तड़का लगाया, जीरे का तड़का लगाया, काले जीरे का तड़का लगाया, तो वैसे ही दाल का रंग खराब हो गया। अगर हमारा जीरा काला नहीं होता और हम उसको जीरे को उसी रूप में डालते जो कि रूप होना चाहिए जीरे का, तो दाल नहीं खराब होती। और जैसे ही हमने जीरे में काला जीरा डाला तो वैसे ही दाल भी खराब हो गई और दाल का रंग भी खराब हो गया। तो वैसे ही हमारा जीवन है। जब तक हम परमात्मा के अंदर रहते हैं, परमात्मा से हमारा प्रेम रहता है, और हम तब तक तो हमारा जीवन अच्छा होता है। जैसे ही हम दुनिया में जाते हैं, माया में जाते हैं, गलत संगत में पड़ते हैं, तो वैसे ही हमारा जीवन भी खराब होने लगता है। तो संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमें हमेशा परमात्मा के ही संग में रहना चाहिए, अच्छे विचार लाने चाहिए। अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आ रही हुई होती है तो हमें तुरंत ही उस नेगेटिविटी को हटाकर अपने अंदर सकारात्मकता लानी चाहिए, ताकि हम अपना जीवन को सरल और सुलभ बना सके। सपोज जैसे अब हमारे साथ कभी किसी से नहीं मन मिलता या हमारा किसी से नहीं है, तो चुप हो जाओ और अपने आप को सीधा, अपने आप को बस परमात्मा की शरण में ले लो। तो परमात्मा की शरण में जाने से हमारे अंदर एक शांति आती है, तो उसी शांति से हम परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं, परमात्मा के भेदों को जान पाते हैं। जैसे अब एक पतंग उड़ रही है आकाश में, उड़ती चली जा रही है, उड़ती चली जा रही है। पतंग को चलाने वाला तो एकदम नीचे खड़ा होता है और पतंग एकदम अकेले आकाश में उड़ती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है, हम अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे कि हाँ हमको ये क्या कहेगा, हमारे को ये क्या कहेगा, तो हम अपने जीवन को सुगमता से नहीं चला पाएंगे। भक्ति करनी है तो हमें अकेले रह के करनी है। चार जनों में अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ता है। हम कोई उसके विचार से हमारे विचार नहीं मिलते तो हमारी भक्ति भी भटकती है। तो अपने भक्ति में अगर हमें ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त करनी है, आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त करनी है, तत्व ज्ञान के द्वारा प्राप्त करनी है, तो
अपनी आत्मा में झांको, अपनी आत्मा में देखो हमारी आत्मा क्या चाह रही है। हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है, जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनो कि वो आवाज़ क्या कह रही है। अब आज हमारे चारों तरफ कलयुग इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है कि जब हम हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, तो हम देखते हैं कि हम कैसे इस चारों तरफ ये जो कलयुग है हम अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि हम हर एक को नहीं बचा पाएंगे। हम उनसे कहेंगे कि ये कलयुग में तुम मत जाओ तो वो और उल्टा जाएंगे। तो हमें अपने आप को बचाना है इस कलयुग से, क्योंकि आजकल हम क्या देखते हैं कि अगर हम किसी को सही शिक्षा देते हैं या सही बात बताते हैं तो लोग हमको ही गलत ठहराते हैं, उस भक्ति रूप हृदय को ही गलत ठहराते हैं। और जो गलत विचारधारा वाले होते हैं, जो बुराई वाले होते हैं, उनको लोग सही ठहराते हैं। और जो भक्तिपूर्ण हृदय होता है वो मन ही मन कबूलता रहता है, वो मन ही मन उत्कंठा से भर जाता है कि अरे मैं तो ये सच्चे कार्य के लिए कह रहा था और लोग उल्टा मेरे ऊपर ही झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो चुप रह जाना चाहिए। आज मैंने भक्ति से यही सीखा है, अगर तुम चुप रह जाओ बस। अगर कोई तुमको गलत ठहराता है, तुम्हारे भक्तिपूर्ण हृदय को गलत ठहराता है या तुम्हारी हृदय की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो तुम चुप हो जाओ, दूर हो जाओ। अपने आप ही जब समय आएगा वो अपने आप ही समझ जाएंगे कौन सही है और कौन गलत। जब हमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, जब हम कोई गलत का काम कर ही नहीं रहे, या हमने हमारा मन कहता है हमने कोई गलत कार्य किया ही नहीं, तो हम उस बुराई को अपने ऊपर क्यों ले। और जो बुरा इंसान है हम उसकी बुराई को कब तक छुपाते रहें। और जिस दिन जब तक हम उसकी बुराई को छुपाते रहेंगे तो हम खुद बुरे बन जाएंगे, और जो वो बुरा आदमी होता है वो सच बन जाता है। ये एक हमारे सच्चाई है और ये एक मेरे साथ घटना घट गई है और मैं उसको सहन कर रही हूँ। आज जब हम सच्चाई का साथ देते हैं और गलत आदमी को गलत ठहराते हैं तो सच्चाई का जो हम साथ देते हैं तो दुनिया हमारा साथ नहीं देती है, उस गलत व्यक्ति को ही सही ठहराती हैं। तो फिर जब हमने कोई गलत कार्य ही नहीं किया तो हम क्यों अपनी सफाई पेश करें। तो भगवान भी यही कहता है, भागवत जी भी यही कहती हैं, परमात्मा भी यही कहता है कि चुप होकर बैठ जाओ। समय ही उसका जवाब देता है और समय समय ही और परमात्मा ही उसका साथ देता है। तो अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ो और परमात्मा के अनुसार चलो। जैसा परमात्मा तुम्हें खींच रहा है उसके अनुसार खींचते चले जाओ। जैसे एक पतंग को खींचता है जो पतंग उड़ाने वाला, ऐसे ही हमारी डोर भी परमात्मा ने खींच रही होती है। और अगर हमने अपनी जीवन रूपी डोर परमात्मा के हाथ में दे रखी होती है तो हमें विश्वास होना चाहिए, अपने अंदर अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जब हमने अपनी पतंग की डोर परमात्मा को दे दी तो वो हमारी पतंग को सही ही ढोएगा, सही खींचेगा। तो हम तो उड़ते चले जा रहे हैं और हमारी जो पतंग ढोने वाला है वो है परमात्मा। परमात्मा ही हमारी जीवन की जो जीवन का जो जीवन रूपी जो हमारा जीवन है, हमारा जो जितने समय हम लेके आए हैं, जो उसका जो धागा है, जीवन का जो धागा है वो परमात्मा खींचता, ना कि कोई और। तो हम अपना जीवन का धागा को परमात्मा के हाथ में क्यों नहीं दे। जब हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है, आत्मज्ञान आता है, ब्रह्म ज्ञान आता है, तो उसको आने के बाद हम अपने जीवन रूपी जो धागा होता है हम परमात्मा के हाथ में दे देते हैं और परमात्मा ही उस पतंग को खींचता है, हमारे जीवन को खींचता है। फिर हमें इधर से उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती, हम सीधा ही उड़ते चले जाते हैं पतंग की डोर की तरह। अब देखो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं आपको ये सब विषय से अवगत कराऊंगी, या मैंने कोई टॉपिक लिया था या मैंने कोई चैप्टर पढ़ा था। जब हमारे अंदर ज्ञान आता है या हमारे अंदर तत्व ज्ञान आता है या ब्रह्म ज्ञान आता है, तो जब हम कुछ भी परमात्मा के विषय से अवगत रहना चाहते हैं तो परमात्मा स्वयं हमारे हृदय में आकर हमें उस पतंग की तरह खींचता चला जाता है, उस तत्व ज्ञान की तरफ खींचता ले जाता है कि उसकी जो परतें हैं वो परते दर परते खुलती चली जाती है, खुलती चली जाती है। और आज मैं आपके सामने वही परतें खोलती चली जा रही हूँ और आपके सामने ही व्यक्त करती चले जाती हूँ। ये मैंने कोई लिखा हुआ नहीं सुनाया आपको, ये मैंने कोई समझा हुआ नहीं सुनाया।
हाँ, ये मेरी प्रथम पुस्तक है जिसमें मैंने थोड़ा बहुत इन विषयों से, तत्व ज्ञान के विषयों से लिखा है, उनसे थोड़ा बहुत लिया है, और ये सब मुझे परमात्मा से मिला। और ये मैंने अपनी प्रथम पुस्तक में लिखे हैं ये चैप्टर, और उन्हीं उन्हीं उसी तत्व ज्ञान के बेस से मैं आपको आज ये सब चीज़ें विषय समझा रही हूँ। क्योंकि ये साधारण विषय नहीं है, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये एक बहुत कठिन विषय है। ये हर एक को नहीं मिल पाता, ये सैकड़ों हजारों जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। आज मैं अपने आप को धन्य मानती हूँ कि आज परमात्मा ने मेरे को जो भी ज्ञान दिया है, जो भी अपने हृदय से मुझे अवगत कराया, जो भी अपने तत्वों से अवगत कराया है, ये मेरी हजारों जन्मों की तपस्या से मिला है मुझको। और मुझे भागवत जी से अवगत कराया, भागवत जी जैसा इतना महान ग्रंथ मेरे हाथों में दिया, मुझको उससे अवगत कराया। तो यही मैं परमात्मा की शुक्रगुजार मानती हूँ, और कि धन्य मानती हूँ अपने इस जीवन को, कि मुझको इस जीवन में परमात्मा की तत्व ज्ञान से, जो भी भगवान ने मुझे दिया, उससे मुझ में अवगत हुई, और उसी तत्व से मैं आप सबको भी अवगत करवा रही हूँ। आज के लिए इतना ही। आगे के एपिसोड में मैं आपको तत्वों से अवगत करवाना चाहूँगी। जितना गहराई में हम तत्वों के विषय से जान पाएंगे, उतना ही हम ब्रह्म ज्ञान के विषय से अवगत होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। राधे राधे। जय जय श्री राधे।